अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? लेट्स बिगिन। मुझे 1 मिनट दे दें। आई एम सॉरी, मुझे आज लेट हो गया। ओके। अच्छा जी। क्या इन्होंने 1 मिनट देना। Recording in progress. ऑल राइट, लेट्स गो। अच्छा जी, एडमिट और फिट है। 1 मिनट यार, चैट बॉक्स जूम की कोई अपडेट आ गई है, वो बटन्स ही नहीं मिल रहे हैं। शदीद किस्म का एक बूमर फील हो रहा है मुझे इस टाइम पे बटन्स ढूंढते हुए, बट आई थिंक आई फिगर्ड आउट। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा जी, पेपर 2 सबसे पहले निकालने में आप लोगों को कल का शेड्यूल बताता हूँ, बिकॉज टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल से ऑनवर्ड्स हम P1s भी साथ साथ करेंगे, हमने मैराथन भी करना है कल प्रोबेबिलिटी का। तो लेट मी फिगर आउट थिंग्स फॉर यू गाइस। कल से बेटा जी P1 भी करना है, मैं अब आपको बता देता हूँ। मरियम, थैंक यू। ऑल राइट। जुनेरा बेटे, उसके लिए आप पता है क्या करो, आप सिर्फ रोज सारे नोट्स रिवाइज करो। अगर आपको बेटे पहले 10 चैप्टर करो तो पिछले वाले भूल जाते हैं ना, तो बेटे सिर्फ सारे नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है। वो इस टाइम पे ब्रेन जो होता है ना, वो ओवर स्ट्रेस हुआ होता है बेटे। ऐसे हो रहा होता है, ऐसे सबके साथ हो रहा होता है, कोई मस इसमें घबराने वाली बात नहीं है मेरा बेटा। अच्छा मेरे बच्चों, आप लोगों ने कल शुरू करी 55 से ही है, ज्यादा सारे पेपर्स करो। अच्छा बेटे, कल हमने 2 काम करने, मैं जी चाह रहा हूँ कि हम एक तो इधर पेपर 1 स्टार्ट करें यहाँ पे भी। मुझे याद करवाइएगा कि हमने कौन कौन सा पेपर 1 कर लिया हुआ है। कौन कौन सा पेपर 1 कर लिया हुआ है, जरा मुझे देख के बताएं। यहाँ से भी पता चल जाएगा, अभी पीछे बैक चलते हैं। ओके, सो 21 के बाद हम 22 में आ गए हुए हैं। 22 का कोई पेपर अटेम्प्ट किया हुआ? हाँ जी, हमने जून 22 का, ये देखें, लूप 1 अटेम्प्ट हुआ हुआ है इसका। जून 21, 21 का, जून 22 का सॉरी। और विंटर 22 का कुछ नहीं डाउनलोड, विंटर 22 का कुछ नहीं डाउनलोड हुआ हुआ। अच्छा जी, तो मैराथन जी बहुत वीक है। बेटी प्रोबेबिलिटी कल लाजमी करवा देना, मैंने इंशाल्लाह करवा देना बेटी। अच्छा, हाँ मेहर बेटा ठीक है। अच्छा, 90s पेपर नहीं बेटा, पुराने पेपर्स बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। बच्चों, आप में से जो लोग पूछ रहे हो ना, 90s के पेपर्स बेटे बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वो तब सिलेबस बहुत डिफरेंट होता था, अब वो तकरीबन आधा सिलेबस हार्ड मैथ्स के अंदर है, सो वहाँ नहीं करने चाहिए पेपर्स, पुराने नहीं करने चाहिए। ऑल राइट। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, ज्यादा इधर वॉन्डर ऑफ ना करना प्लीज, चार्ट में मुझे बस 1 मिनट के लिए चीजों को ऑर्गेनाइज करने देना। सो लेट मी गिव यू गाइस वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सो दैट मीन्स कल हमें टुमारो, वी शुड, टुमारो इज 25 करेक्ट? हाँ जी, 25th को हम एम ये कर रहे हैं कि हम 22 का, नवंबर 2022 का वेरिएंट 11 और वेरिएंट 12 करके आइएगा। कल लाजमी अटेम्प्ट करके आइएगा, हम थोड़ा सा स्पीड रन करेंगे इसमें से, ठीक है? मुझे मालूम है मेरे बच्चों का, जिनका इस्लामियात है वो इस्लामियात दे सकते हो। मैं आप लोगों को, हाँ मैं चीजें, हाँ लूप्स में करके आना, विद लूप्स, विद लूप्स करके आना, ठीक है? पहले लूप 1 करना, फिर लूप 2 करना। नेक्स्ट 4 days आर ऑल अबाउट लूप्स की प्रैक्टिस, ठीक है? ये पेपर 1 है बेटा, ये पेपर 1 है बेटे, पेपर 1 है ये बेटे। अच्छा, 25th को बेटा हम नवंबर 2022 के दोनों वेरिएंट्स। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि सेकंड चीज, हम कल प्रोबेबिलिटी का मैराथन करेंगे। मैराथन करेंगे, कोई 11 AM के करीब कर लेंगे स्टार्ट उसको, 11 बजे के करीब, 11 AM के करीब स्टार्ट कर देंगे कल। प्रोबेबिलिटी P1 की भी करेंगे, P2 की भी करेंगे, सिनेरियो बेस्ड सही है चीजें। ऑल राइट।
एक ये काम आप लोगों ने याद से करना है। आ, इनका लूप वन डन है तो आपने लूप टू और लूप थ्री करके आइएगा इनके। बेहतरीन बेटा, अगर लूप वन डन है तो बेहतरीन, मुझे याद है मैंने करवा दिया हुआ है लूप वन इनका। तो आप लूप वन डन है तो लूप टू और लूप थ्री करके आइएगा, और फिर परसों जिन्होंने 2022 किए हुए हैं वो 2023 कर लीजिए, क्योंकि इससे अगले हमने वो करने हैं। अच्छा जी, पेपर कहीं से आसान नहीं था। अयान में देख देता हूँ बेटे, अयान में देख देता हूँ। अच्छा जी। हाँ, अगर आप किसी चैप्टर में बेटे मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को एक एडवाइस और दे देता हूँ। आखिरी दिनों में ना इंसान का थोड़ा थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर रहा होता है, ऐसे होता है ना। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं खुद करने का दिल कर रहा होता। तो अगर आप किसी चैप्टर में पर्टिकुलरली वीक हो तो उसकी बेशक टीचर की वीडियो लगा के बैठ जाओ, आपका काम ये होता है। आपने यहाँ खुद का क्वेश्चन कर रहे होना चाहिए, या उस टाइम पे आप टीचर को क्वेश्चन करते हुए देखो, क्योंकि आपको उसकी मेमोरी भी पेपर में काम आएगी। ठीक है, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा प्लीज। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो जरा, ये मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। चलो, नवंबर 21 में हम नवंबर 21 और वेरिएंट 22। ठीक है जी, चलिए खोल लें, वर्किंग सिम साथ साथ खोल लें। चलिए जल्दी से मुझे ना साथ साथ पीछे पीछे बताते जाइएगा। और हमारा सीक्वेंस जो था बेटा वो अरिथमेटिक था। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर बेटा 8 है, 12 है, 16 है, तो अब आप आगे क्या करोगे? आगे अब आप करोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 24 हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला आएगा नहीं है हमें। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ द काउंटर्स ऑफ द पैटर्न। चलो nth टर्म के लिए देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। जी, अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। मैं हफ्जा हफ्जा बेटे मुझे 2 मिनट देना, मैं पीछे जाके बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा बेटे, nth टर्म के लिए nth टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ए इज 8 प्लस एन माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस आ जाएगा +4 का। सो 8 प्लस 4n-4। तो बेटे जी ये 4 + 4n आ जाएगा nth टर्म मेरे पास। इज दैट करेक्ट? अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास nth टर्म की इक्वेशन आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि देयर आर he has 150 counters. He uses these counters to make the largest possible pattern. ठीक है, and find the possible value। तो हम क्या करते हैं, तो 150 को 4 + 4n की इक्वल रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 146 इज इक्वल्स टू 4n। एन की वैल्यू निकालना, 146/4 करना। अब बेटे कॉमन डिफरेंस +4 का होगा ना, आप 4 ऐड कर देते ना बेटे। मुझे वैल्यू बताना बेटे, ये डिवाइड करो। हाँ, 36.n इज 36.5। अच्छा, n इज 36.5 बेटा, मतलब नंबर ऑफ टर्म आपकी कहाँ पे होगी? अगर आप देखो तो हमारे पास 150 काउंटर्स हैं, ये 36 टर्म बनी होगी, ये 37th होगी। तो आप यहाँ खड़े हो, तो आप कितने कंप्लीट सेक्शंस बना सके हो बेटा? आप इनसे, क्योंकि आप 150 काउंटर्स थे ना, तो हम 36 टर्म पूरी बना सकते हैं। 37th टर्म बनाने के हमारे पास काउंटर्स नहीं है। 37th टर्म बनाने के पास हमारे पास काउंटर्स ही नहीं है ना। सो 36 टर्म, हम 36 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको ऐसे भी समझा देता हूँ। आप एन को 36 और 37 पुट करके भी चेक कर सकते थे। अगर आप एन को 36 पुट करोगे, आप कितने काउंटर्स यूज करोगे? 4 + 4 × 36 यूज करोगे, दैट इज 148 काउंटर्स। और एन को अगर 37 यूज कर लेते हैं बेटा, तो 4 + 4n
37 यूज करते, दैट वुड बी 152। अब आपके पास तो काउंटर्स ही 150 थे, आप 152 काउंटर्स तो थे ही नहीं आपके पास, तो हम 37 नहीं यूज कर सकते थे, हम 36 बना सकते थे। एन टर्म नंबर था ना सानिया, बेटी एन था टर्म नंबर 36.5। एन तो नहीं ना हो सकता, एन कैन नॉट बी इन डेसिमल्स ना, कैन नॉट बी इन डेसिमल्स। तो हमें चेक करना था, हम या तो 36 के ऊपर जाना था या 37 के ऊपर जाना था बेटे, डिवाइड करने से। अच्छा बेटे ये देखो, जमाल के पास 150 काउंटर्स थे, एक दफा दोबारा देख लो, आराम से समझ आ जाएगी। बेटे जमाल के पास 150 काउंटर्स थे, हमें पता है कि जो भी काउंटर्स होंगे वो एन स्टेम इसके यहाँ पे आएगी, 150 यहाँ पे आना चाहिए। मैंने एन स्टेम में 150 लिखा तो मुझे पता लगा मेरी 36.5 टर्म होगी। 36.5 टर्म तो नहीं होती, या तो उससे पीछे वाला नंबर होना था या आगे वाला। सो मैंने देखा कि 36 टर्म वाले काउंटर्स जो है वो मेरे पास पूरे हैं, 37 वाले से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, मिल जाता है। ऑल राइट। अच्छा बेटे, यूजुअली यूजुअली सभी पार्ट्स में एरर कैरी फॉरवर्ड मिलता है। बस जो सिनेरियो पढ़ने वाले पार्ट्स हैं उसमें अब ये नहीं कह सकते कि ओहो देखो मैंने तो सिनेरियो ही गलत पढ़ लिया तो मुझे मार्क दे दो। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना होता है। 36 आंसर है बेटा, 39 नहीं है आंसर, क्या कर रहे हो सलमान बेटे? 36 आंसर है। ऑल राइट। The fourth term in a different sequence is 26. Fourth term वो है, the sequence is linear and the eighth term is 2. बताइए what is the second what is the first term of the sequence? अच्छा, लीनियर बोलते हैं बेटा एरिथमेटिक को। चलो बेटे, एरिथमेटिक को बोलते हैं लीनियर। अच्छा बेटे ये देखो, हमें पता है nth टर्म क्या होती है। nth टर्म होती है a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अच्छा जी, we know that the term is 26 on the fourth place, a plus 4 minus 1, fourth place 4 minus 1 into d, so 26 is equals to a plus 3d। ठीक है। अच्छा सिमिलरली उन्होंने एट्थ टर्म भी बताई हुई है, उन्होंने बोला एट्थ टर्म इज 2, तो टर्म की जगह पे 2 लिखा हुआ है जब मेरे पास मैं एट्थ पोजिशन पे हूं। 8 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 2 आंसर आएगा अगर मेरे पास हो a प्लस 70। ना आई कैन सॉल्व दिस साइमल्टेनियस सिस्टम। इनको उठाएं, इनको ऊपर नीचे रखते हैं, और ये तो एलिमिनेट हो रहे हैं, खुद ही हो रहे हैं, बना हुआ है सब कुछ। तो हम नीचे वाली लाइन का साइन चेंज कर देते हैं सिर्फ, और हम a माइनस ए खत्म कर देंगे। 26 माइनस 2 इज 24। और अब बेटे मैं बताता हूँ, सब वैल्यूज बताता हूँ मैं कहाँ से आई, एक मिनट देना। और 3d माइनस 7d क्या आता है बेटा? -4d। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -6, उसको वापस जाके पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 इंटू -6, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 42 प्लस 2 44 आ जाएगी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट मैं अप्रोचेस भी डिस्कस करता हूँ ड्यूरिंग द क्वेश्चन, सबर कर लिया करो ना थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन सबर कर लिया करो। अच्छा अब इसको 2-3 अप्रोचेस थी इस बात को करने की, ठीक है, और मैं उन दोनों से समझाता हूँ। मैं आपको पहली सबसे जो बेसिक्स को यूज करके आती है वो समझाता हूँ। बेटे उन्होंने बोला अरिथमेटिक सीक्वेंस था, क्योंकि लीनियर था, लीनियर का मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है क्योंकि वो उसमें n की पावर जो होती है वो 1 होती है। फोर्थ टर्म इज 26, फोर्थ टर्म इज 26, मतलब जब n की जगह पे हम 4 लगाएंगे तो टर्म की जगह पे क्या होगा, चौथी पोजीशन के ऊपर क्या लिखा होगा बेटे? 26 लिखा होगा। ठीक है, चौथी पोजीशन के ऊपर क्या लिखा होगा बेटे? 26 लिखा होगा। पहली बात तो ये हो गई। तो जहां पे n को 4 पुट करेंगे तो टर्म नंबर 26 लिखा होगा, तो यहां से पहली इक्वेशन बन गई। एंड द एट्थ टर्म इज 2,
एन की जगह पे 8 लगाएंगे तो टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे, उस जगह के ऊपर टर्म नंबर क्या लिखा होगा बेटे, उस पे टर्म लिखा होगा 2। ठीक हो गया। दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बात सुनो, अब मैं आपको एक और चीज एक और तरीके से सिखाता हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि वो तरीका बच्चे इतना ब्रेन यूज नहीं करते हैं जितना फिर वहां पे ब्रेन यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो जरा आओ देखते हैं वो तरीका क्या है। बेटे वो तरीका ये है कि हम ज्यादा सारी टर्म्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटे 8 पोजीशन पे उन्होंने कहा 2 लिखा हुआ है, 4th पोजीशन पे 26 लिखा हुआ है, ऐसे ही है। ये बात सही है, ये समझ आ रही है। 4th पोजीशन पे ये लिखा हुआ है। अच्छा अब हमें पता है हम हर दफा सेम अमाउंट ऐड कर रहे होते हैं। कैन वी से कि मैं 26 में 4 दफा डिफरेंस ऐड करूं तो मैं आंसर 2 पे आ जाऊंगा। हम हर दफा सेम डिफरेंस ऐड कर रहे होते हैं ना, हम हर दफा। तो ये 4th टर्म से 5th पे जाते हुए, 5th से 6th पे जाते हुए, 6th से 7th पे जाते हुए, 7th से 8th पे जाते हुए, बेटे मैं 4 दफा डिफरेंस ऐड किया। मैंने 4 दफा डिफरेंस ऐड किया 26 में, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 8वीं पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 2। पहले मुझे बताओ ना, वो डी की वैल्यू खुद ही नेगेटिव आ जाएगी ना। डी की वैल्यू खुद ही नेगेटिव आ जाएगी। तो ये देखिए बेटा, ये एन की पोजीशन वैल्यू 1 है, यहाँ एन की वैल्यू 2 है। 1 2 3 4th पोजीशन पे, 5 6 7th, और ये 8th पोजीशन है ना। ऑलराइट, तो अब हमारे पास बेटा 4th पोजीशन के ऊपर 26 था और 8th पोजीशन पे 2 था। मुझे पता है 4th से 8th पोजीशन पे जंप करते हुए हर दफा कॉमन डिफरेंस सेम ऐड हो रहा होता है। तो मैंने कहा 26 के अंदर 4 दफा कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो 2 आ गया। तो यहाँ से मैं अपने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 4d इज इक्वल्स टू 2 माइनस 26 माइनस 24, कॉमन डिफरेंस आ गया -6। करेक्ट। अब इसका मतलब है हम हर दफा -6 कर रहे हैं। तो अगर मुझे पीछे को जाना है तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे +6 करना चाहिए। चलो पीछे को जाओ तो +6 कर लो 3 दफा। तो ये पहली टर्म क्या आ जाएगी आपकी, 44 आ जाएगी। ठीक है, आगे को जाना है तो माइनस करना था, पीछे को जाना है तो प्लस करना था। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोचेस ठीक है, मैं दोनों दोबारा बोल देता हूँ। बेटे पहली अप्रोच जो फॉर्मूला के साथ करने वाली है वो ये है, 4th टर्म इज 26। तो बेटे जब आप n की जगह पे 4 लगाओगे, ये देखो बेटे n की जगह पे 4 लगाओगे तो आपकी टर्म की जगह पे क्या लगाओगे, 26 लगाओगे। और जब आप n की जगह पे 8 लगाओगे तो आप टर्म की जगह पे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। यहाँ से दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी और वो आप उनको सॉल्व कर लोगे। ये एल्जेब्रिकली थोड़ा हेक्टिक है ये वाला वे, लेकिन मेंटली जरा थोड़ा इजी टू गो है हमारे ब्रेन के ऊपर। ठीक है, दूसरा मेथड जो है बेटा वो थोड़ा एल्जेब्रिकली तो इजी है लेकिन मेंटली थोड़ा सा दिमाग लगता है उसके ऊपर। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 4th टर्म जो है वो बेटा 26 है, 8th टर्म जो है बेटा वो 2 है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि देखो 4th टर्म से 8th टर्म पे जाते हुए, आगे को जाते हुए कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे होते हो आप। तो आगे को जाते हुए कॉमन डिफरेंस 4 दफा ऐड करोगे, 4th से 5th, 5th से 6th, 6th से 7th, और 7th से 8th टर्म के लिए 4 डिफरेंसेस ऐड करोगे तो आंसर 2 आ जाना चाहिए। 26 में 4 डिफरेंसेस ऐड किए तो आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, और यहां से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स बेटे ये देखो, दैट मीन्स मैं आगे जाते हुए क्या कर रहा हूँ, -6 -6 -6 और -6 कर रहा हूँ। तो मैं 4 दफा -6 कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर बेटे 2 आ जाएगा। अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म पे जाना है तो मुझे पीछे को जाना चाहिए। तो मुझे पीछे को जाते हुए क्या करना चाहिए, आगे को जाने के लिए न्यू टर्म्स के लिए -6 कर रहे थे, पीछे के लिए क्या करना चाहिए, +6 करना चाहिए पीछे को जाते हुए। तो 4th टर्म से फर्स्ट टर्म पे जाते हुए बेटा कितनी दफा +6 करोगे, 3 दफा बेटे +6 कर दोगे। तो 4th टर्म से पहली वाली टर्म की तरफ जाते हुए 3 दफा +6 कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया, चलो। अच्छा अब ठीक डाला था ना इसको लूप 2 में, याद है इसको लूप 2 में डाल के आए थे, इसको ठीक लूप 2 में डाला था हमने, क्योंकि ये पहली गो में नहीं करना चाहिए था, इसने दिमाग खा जाना था। हाँ, इससे ऐसे सवाल से नहीं उलझना चाहिए। m stem is equals to a plus n-1 into d। a है जी 44 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंसेस -6 निकाल लिया हुआ है,
44 plus minus 6n plus 6. So this will be 50 minus 6n. ठीक है, तो ये इसमें सोचना पड़ता है बेटे। आपको पेपर के पहले घंटे में याद रखिएगा, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पेपर के पहले घंटे में बैठ के पेपर के पहले घंटे में हर वो सवाल करना है जिसपे हाथ ना रुके आपका। अगर आपका पेपर के पहले घंटे में हाथ रुक रहा है, इसका मतलब आपने गलत क्वेश्चन चूज किया हुआ है। पेपर के फर्स्ट आवर में आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। पेपर 2 में मिल जाएंगे, दाएं मिल जाएगा। वाइस कॉमन डिफरेंस नेगेटिव। अहमद बेटा आगे को जा रहे थे तो माइनस आया था ना। अहमद बेटा ये देखो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया था बेटे दोनों तरीकों में। आगे को जाते हुए -6 कह रहे थे बेटे। ठीक है, चलो आ जाओ। द mass of 4 cards in envelopes is 85. Mass of 2 cards in envelope is 67. Simultaneous बना लो। चलो, कार्ड के लिए C लिख लें, envelope के लिए E लिख लें। बेटा if I say 4 cards and 3 envelopes is 85, and if I say 2 cards plus 5 envelopes is 67, क्या ये आपको समझ आ रहा है? मैंने ऊपर वाली इंग्लिश जो है बेटा जरा जीरक बेटे में देख देता हूँ, जीरक बेटे में देख देता हूँ जरा कि क्या तरीका सवाल पूछने का। अच्छा, आंसर मैं कर देता हूँ, बात अच्छी पूछ रहे हो इसलिए आंसर सुन लो। बेटे आप लोगों के पेपर्स होते हैं, आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा पेपर्स हैं, उसके साथ मार्किंग स्कीम आती है और उसके साथ एग्जामिनर रिपोर्ट नाम की एक चीज होती है। तो बेटे मार्किंग स्कीम जो होती है वो पेपर चेक होने से पहले लिखी जाती है। ये होते हैं डूज कि क्या बच्चे को लिखना चाहिए था, और एग्जामिनर रिपोर्ट में वो बताते हैं कि बच्चों से बहुत ज्यादा क्या गलतियां हुई, डोंट्स। अच्छा, तो एग्जामिनर रिपोर्ट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की लाजमी एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ा करें। मैथ्स की एग्जामिनर रिपोर्ट में आपको वैसे ही सुना देता हूँ, एग्जामिनर इसका मार्क काटता है, उसका मार्क काटता है। तो मैथ्स की बेशक ना पढ़े, लेकिन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनर रिपोर्ट्स जेम होती हैं, वो बताते हैं उसमें, वो बड़ा एग्जामिनर गुस्से में बताते हैं कि सम कैंडिडेट्स डिड दिस मिस्टेक, ये वो सारा कुछ। तो वो लाजमी। ऑलराइट, अच्छा बेटे ये देखो, आप कार्ड्स को एक्स और इसको वाई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो उनको कोई मसला नहीं है। चलें जी, एलिमिनेशन करवाएं, सॉल्व जल्दी से करवाएं। एलिमिनेशन मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो वी विल राइट 4c, सॉरी नीचे लिखते हैं 4c प्लस 5e 3e, सॉरी यार क्या, ओके 3e इज इक्वल्स टू 85, और नीचे वाले को करें तो 4c प्लस 10e इज इक्वल्स टू 67 को यार डबल करना जरा प्लीज, 120 134 हो जाएगा। और लाइन लगाइए, और बेटा नीचे वाले साइंस नहीं डिफरेंट, उनको डिफरेंट कर देते हैं। 4c - 4c खत्म कर दीजिए, -7c इज इक्वल्स टू 85 - 134 करना बच्चों, 85 - 134 -49। बेटे यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -49 ओवर -7, तो c की वैल्यू आ जाएगी 7, और c की वैल्यू ऊपर जाके पुट कर दें कहीं पे भी अपनी मर्जी की जगह पे। तो मैं कर देता हूँ 2c प्लस 5e इज 67। अच्छा जी, ऑल राइट, तो 2c इज 2 into 7 14 plus 5e is equals to 67। यहाँ से e की वैल्यू निकाल लें। मैंने क्या लिखा, तो ओहो मैं उल्टा कर रहा हूँ, ओके माय बैड, आई हैव सीन इट, थैंक यू, आई फाउंड द मिस्टेक। मैं चार्ट पढ़ रहा था ना, उसमें मैं हो गया डिस्ट्रैक्ट। सो दिस इज ऑल e, सी तो काट दिया था ना, तो e आ गया 7, 2c प्लस 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 67। तो बेटे यहाँ से सी की वैल्यू निकाल दें। बोलना बच्चों सी की वैल्यू क्या है? हाँ मैंने ठीक कर लिया, थैंक यू बच्चों, मैं असल में ना चार्ट नहीं देख रहा था। सी इज 16, एक कार्ड की वैल्यू है 16 और एक एनवेलप की वैल्यू है 7। अच्छा, ये बहुत मुश्किल तो नहीं था, ये देखो उन्होंने खुद ही सेटअप बना के दिया हुआ था। हाँ, ये सारा सेटअप सीधा सीधा उन्होंने बना के दिया हुआ था, बच्चे ने सिर्फ ऊपर से इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना था। सो अगर कोई बच्चा जरा तमीज से इंग्लिश को मैथ्स में ठीक कन्वर्ट कर रहा था तो उसको ट्रबल नहीं हुई होनी चाहिए। ऑलराइट, मुझे एक सेकंड देना जरा।
बच्चे 1 मिनट देना, आपके साथ ही हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना एक स्टेप याद कर लो। में से बहुत से लोग यूज टू हो यहाँ पे डायरेक्ट -2 से मल्टीप्लाई करने में। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट बेटे? डायरेक्ट -2। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेप है, कोई इशू नहीं है। वो इसी की ऑल्टरनेट वर्किंग है, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात का। जरा बेटे बाद में चले, इस समय बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाएंगे। छोटू सा पार्ट था एंड आई नो इट वाज ट्रबलिंग पार्ट। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर -25। एग्जामिनर ने कहा इधर आओ, आपको देते हैं गिफ्ट। तो आपने कहा बताओ भाई, x-5, x+5x-5। सबको याद है कि इसमें कोई सी भी ब्रैकेट पहले लिखी जा सकती है। आगे व्हाट डू यू डू डायरेक्टली? रेहान बेटे क्या डायरेक्टली करना चाहते हो? ये वाला पार्ट, फैक्टराइज वाला, फैक्टराइज वाला आंसर। हाँ, 1 मार्क के लिए थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन एक मेरी एक टीचर्स इनसाइट याद रखना कि वर्किंग हमेशा हर चीज की शो करवाना। नहीं, अच्छा ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि अगर आपका मैथ का पेपर 11 बजे खत्म होगा और उर्दू का पेपर 2 PM शुरू होगा, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। वो हॉल में कहीं पे वेट नहीं करने देते, वो बाहर तपती गर्मी में बाहर निकाल देते हैं। तो प्लीज किसी फ्रेंड का घर आसपास है, किसी रिश्तेदार का घर आसपास है, उधर चले जाइएगा। गलती से भी ये 3 घंटे बाहर सड़कों पे लूट लूट गुजारने की कोशिश मत करना। इट बैकफायर्स रियली बैड। पहला आधा पौना घंटा निकलता है, रेस्टोरेंट में भी नहीं जाके ना दिल नहीं करता बेटे बैठने का। पता है क्यों? आप ज्यादा खा तो सकते नहीं हो, खाओगे नींद आ जाएगी। ठीक है, ना वहाँ पे आप टेक लगा सकते हो रेस्टोरेंट में, मैकडोनल्ड्स वगैरह में, या कहीं पे भी बच्चे जाके अक्सर बैठ जाते हैं ना, तो बेटे ना आप टेक लगा सकते हो। हेड डाउन सामने करो तो गर्दन में दर्द निकल आता है। ठीक है, तो इसलिए ना कोई रिलैक्सिंग जगह चाहिए होती है। गाड़ी यूजुअली इज नॉट द राइट प्लेस, क्योंकि गाड़ी में ऊपर से पड़ी होती है धूप। ठीक है ना, ऐसे मई की धूप होती है, ऐसे मजा आ जाता है एक दफा बंदा ना। हाँ, बिहारी बोटी बन जाती है बंदे की गाड़ी में। ठीक है, जितना मर्जी एसी चल रहा हो, वो सेक तो आ ही रहा होता है। तो इसलिए ये हमारे साथ हुआ हुआ है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्लीज कोई फ्रेंड फ्रेंड का घर आसपास ढूंढ लेना लाजमी। मेरा अपने रॉयल पाम में हुए में ब्रो, रॉयल पाम में इतनी गर्मी होती है कि हद नहीं। ठीक है, रॉयल पाम इज सो गर्म के हद नहीं, और वो बाहर निकाल देते हैं, वो कहीं नहीं रुकने देते अंदर। सो करीब में किसी फ्रेंड का, किसी रिश्तेदार का। यार रिश्तेदारों को ने और किस दिन काम आना है हमारे? इसी दिन काम आना है ना आज। r टाइम्स t-5 इज इक्वल टू 2t। ठीक है, r t। मामा को साथ लेके जाओ, उनको बोलो चलो जी जरा आप जाएं। अम्मा या अब्बा को साथ लेके जाओ, उनको को आप जरा यहाँ पे फेक बॉन्डिंग करें थोड़ी देर उनके साथ बैठ के। और हम उतनी देर साथ थोड़ी देर उनके घर 2 घंटे बैठ लेते हैं। हाँ, अच्छा किसको सब्जेक्ट किसको बनाना है? टी को। सो r t-2t इज इक्वल टू 5r, और t कॉमन, r-2 इज इक्वल टू 5r, और t इज इक्वल टू 5r ओवर r-2। ठीक है जी। अच्छा बेटे मुझे बताना, किसी का आंसर आया हो -5r ओवर 2 - r, तो वो भी करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है बेटे। अब्दुल वहाब मैं कह भी दूंगा इन सारों को। फिर ये आ जाएंगे, फिर तुम नहीं मानोगे कि मैंने इनको बुलाया है। अच्छा जी, क्लासेस कब से स्टॉप होंगे फॉर सीआई? बेटा सीआई वाले दिन आखिरी क्लास होगी आपकी। मैं आपको बाय बाय कहेंगे ना, बाय बाय कर देंगे हम एक दूसरे को। आखिरी दिन, जिस दिन आपका P2 है उससे आखिरी दिन। मतलब मैंने आखिरी दिन तक साथ रहना होता है, मेरा मेरा उस तरह नहीं होता। मुझे बेसिकली मुझे ट्रस्ट ही नहीं है तुम लोगों पे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम लोग खुद कुछ करोगे। जी, सिंपलेस्ट फॉर्म x-5। अच्छा, इसमें मैंने एक एडवाइस दी हुई है, इसमें हम डिनोमिनेटर को ओपन नहीं करते हैं, याद है? इसमें हम डिनोमिनेटर को ओपन नहीं करते हैं, याद है? P1 में भी आता है ये क्वेश्चन ना।
बेटा दिस विल बी 8x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 15, प्लस माइनस का ध्यान रखना। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, ये लाजमी प्रैक्टिस करना, ये हमेशा आएंगे। x माइनस 5, बेटे 2x प्लस 1। इब्राहिम कोई बात नहीं, एक आधे पेपर में ऊंच नीच ना आ जाती है, कोई ऐसे मसला नहीं होता इनमें। ठीक है, ये पेपर वन के स्कोर बता रहे हो ना इब्राहिम कमाल? हाँ, ये एक अच्छी रेंज में हो बेटे, अच्छी रेंज में मेरा बेटा, कोई मसला नहीं है इसको। 5x प्लस 19। अच्छा यार, तुम लोग ना वक्ती फ्लक्चुएशन को बहुत सीरियस ले रहे हो, ऐसे ऊंच नीच हो जाती है कभी कभी मार्क्स में कि पहले एक दफा अच्छे आ गए फिर नहीं आए, ऐसा चलता है। जुनैरा माशाल्लाह गुड हो गया। अच्छा जी, 60। ठीक है। P273 थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 5-6 नंबर ऊपर जाना चाहिए रिदा ज़ारा। अच्छा ना, आप सारे नहीं मार्क्स बताओ, देखा ना, मैं इसलिए ये वाली बातों के आंसर नहीं कर रहा होता। अब वो फिर सारे पूछेंगे ना। चलो इधर आओ, इधर आओ, स्पिनर देखो, इधर आओ आप। स्पिनर देखो। अस्मा हैज दिस फेयर 8 साइडेड स्पिनर। फेयर का मतलब क्या होता है बेटे? फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर फेयर का मतलब क्या होता है? अच्छा, देखो मेरी बात सुनो बच्चों, समझते हो ना, चार्ट मेरे पास ज्यादा है। तो तुम लोगों को अगर चार्ट समझ ना आए ना कि कितनी ज्यादा होती है, तो एक दफा ना सिर्फ क्लास का काउंट चेक किया करो, और इमेजिन किया करो कि लेट्स सपोज 1/3 ऑफ द बच्चे भी चार्ट भेज रहे हो, तो मेरे पास क्या हालात होते होंगे। तो इसलिए कभी ना आ रहा हो रिप्लाई तो ऐसे ना बुरा ना फील किया करो। अच्छा जी। फेयर मतलब हर साइड की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज 6 इज 1/8? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्कोर इज नॉट, सॉरी, नो 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 नो, 6 एक ही था ना, हाँ। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज नॉट 2? नॉट 2 का मतलब है एक, ये 1 2 3 4, 4/8, 1/, 5 था। ओह ये भी था, 5 था, सॉरी, गलत कर गया हूँ, 5 था बेटे। बेटे गलत कर गया, 5 था, 5/8 है बेटे। और या दोनों ठीक है ना? अब ठीक है ना? अब सही है ना दोनों? बेटे फेयर का मतलब होता है सेम प्रोबेबिलिटी है हर हर प्लेस। बेटे फेयर का मतलब होता है हर सेक्शन की सेम प्रोबेबिलिटी है, हर सेक्शन का एरिया सेम है बेटे। बेटे फेयर का मतलब होता है हर सेक्शन का साइज सेम है, तो एवरी सेक्शन हैज अ, एवरी साइड हैज इक्वल चांस। ठीक है। हम्म। फातिमा यस बेटा, हमें सॉल्व कर लेनी चाहिए। Asma spins the spinner twice. Find the probability that she scores 2 2s. अच्छा जी, first score is 2, and second score is as well 2. पहला स्कोर 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। दूसरा स्कोर भी 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। तो आंसर आ जाएगा 9/64। बेटे देखो, इधर और पता चल जाता है ना, या ये होगा या वो होगा, तो वहां पे और आता है। ठीक है। और एंड आता है जब एक कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो बेटे एंड आता है। ईशा क्या कह रहे हो? ईशा क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? अच्छा, वाई नॉट 2/7? ओ हाँ, क्योंकि बेटे अगर पहले, हाँ ये अच्छा सवाल है बच्चे का, ये अच्छा सवाल है। डिनोमिनेटर कम नहीं हो जाना चाहिए विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट की तरह। हाँ दुआ बेटे, ये सुनो भैया। हाँ जी बेटे, देखो ये स्पिनर है ना, इस पे तो साइडें 8 ही रहेंगी ना। आप इसको जितनी दफा मर्जी घुमा लो, नंबर ऑफ साइड्स तो 8 ही है, और 2 भी 3 दफा लिखा हुआ है, वो तो नहीं चेंज हो रहा ना। ठीक हो गया। लियोन हैज 7 रेड काउंटर्स, 6 ग्रीन काउंटर्स, 3 वाइट काउंटर्स। ही टेक्स 2 काउंटर्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ओ ये देखिए, अब विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास बैग आ गया। अच्छा, ये अच्छा बैग मिलेगा मुझे।
हाँ जी, अनोश मिलेगा। बेटे बच्चा पूछ रहा है कि पिछले डायग्राम में यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर ओपन कर दो तो मार्क मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ना ना किया कि नहीं आपका टाइम वेस्ट होता है। अच्छा जी, ये पढ़े। इसमें बेटा रेड काउंटर्स हैं 7, ग्रीन काउंटर्स हैं 6 और व्हाइट काउंटर्स हैं 3। तो 7 6 13 प्लस टोटल हो गए 16 हो गए। अच्छा जी, दोनों कलर सेम काउंटर, दोनों सेम कलर के होने चाहिए। तो वी विल से रेड एंड रेड। वैसे अहमद अहमद हुसैन बेटा आप देखना, अब आपको समझ आता है। और या फिर दोनों ग्रीन हो, ग्रीन एंड ग्रीन हो इन दोनों। और या फिर क्या हुए, व्हाइट एंड व्हाइट। आपने इधर से दो काउंटर्स निकालने हैं, आपको चाहिए वो दोनों सेम कलर के हों। तो बेटे यहाँ तो वो दोनों रेड एंड रेड हो, एंड बीच में एंड आएगा। और बेटे ग्रीन एंड ग्रीन हो, और एंड व्हाइट एंड व्हाइट हो। ठीक हो गया। पहला रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला काउंटर टोटल बैग में से रेड निकालें, तो वो होगा 7/16। अब एक रेड काउंटर निकाल दें, तो ये 6 रह जाएंगे, ये 15 रह जाएंगे। अब बेटा अगला रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/15। और अब शुरू से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दें। अब पहला निकालें ग्रीन, इधर से ग्रीन काउंटर निकालने की प्रोबेबिलिटी है 6/16। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है। जी बेटा आप में से जो लोगों ने इसको ट्री डायग्राम से किया, आप बिल्कुल कर सकते थे, कोई मसला नहीं था इस बात के अंदर। और अब बेटा एक ग्रीन काउंटर निकाल दे तो वो 5 रह जाएंगे, टोटल 15 रह जाएगा। तो बेटा अब आ जाएगा 5/15। और अच्छा, जब हम और कह देते हैं तो एक्सपेरिमेंट फिर शुरू से शुरू होता है दोबारा। जब हम और कह देते हैं कि या ये होता या फिर ये हुआ होता, तो एक्सपेरिमेंट फिर शुरू से इमेजिन करना होता है कि आप शुरू से टोटल से आओ। और उसमें टोटल 16 थे, तो उसमें से पहला व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी है 3/16। एंड अब एक 3 निकाल दो तो यहाँ से एक 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया होगा? 15 हो गया होगा। अच्छा बेटे क्वेश्चन में लिखा होगा बिनफा, बिनफा बेटे क्वेश्चन में लिखा होगा 2/15। बेटे इन सबको ऐड कर दो यार। 16 into 15 बताना क्या होता है गाइस? 16 into 15 बताना क्या होता है? 42, 240। वैसे तो अभी आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, आप जिस तरह मर्जी कर लेना इनको कैलकुलेट। फिर फाइनल आंसर बता दो क्या आ जाए। इन फ्रैक्शंस को ऐड करके सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर क्या आ जाए? 13/13/40। जी। अच्छा, इसको अगर किसी बच्चे ने ट्री डायग्राम से किया तो वो कैसे विजुअलाइज करेगा, मैं एक नजर दिखा देता हूँ ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सको। बेटा पहला बैग, पहला ओरिजिनल बैग पकड़ लेते हैं हम यहाँ से। अच्छा जी, दिस इज आवर ओरिजिनल बैग। ऑफ कोर्स अगर आप इसका ट्री डायग्राम बनाओगे तो उसमें वक्त ज्यादा लगेगा, वक्त ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ट्री डायग्राम से वक्त नहीं लगना था। बेटे इस बैग से पहला आएगा बेटे रेड, ग्रीन और वाइट। और फिर बेटा जब यहां से निकल आएगा तो फिर आगे रेड, ग्रीन और व्हाइट। ठीक है, तीनों के आगे ब्रांचेस ओपन होंगी। ठीक है, पहला अगर इधर से जाएं तो अगर पहले तो ओरिजिनल बैग को देख के प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। 7/16, 6/16 एंड 3/16। और अब नया बैग बना लेंगे। अगर पहला रेड निकाल दें, अगर पहला रेड निकाल दें तो रेड की जगह 6 हो जाएगा, ग्रीन और व्हाइट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल बी 6/6 एंड 3। और यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 15। तो बेटे यहाँ से 6/15, 6/15 और 3/15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बैग बना देते तो अगर पहला ग्रीन निकाला होता तो रेड 7 रहते, ग्रीन 5 हो जाते, और व्हाइट को कोई फर्क ना पड़ता, वो 3 रहते। तो टोटल जो है बेटा 15 हो जाता। तो यहाँ से 7/15, 6 3 5/15 और 3/15 आ जाता।
अच्छा, और उसके बाद अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास रेड आ जाता, ग्रीन और येलो और व्हाइट आ जाते हैं। व्हाइट टू हो जाते हैं ग्रीन, और उसको फर्क नहीं पड़ना था, तो टोटल आ जाना था हमारे पास 15। तो दिस विल बी 7/15, 6/15 एंड 2/15। अब हमारे पास अगर चाहिए हमें तीनों सेम चाहिए, तो बेटे हमारे पास रेड रेड वाली ब्रांच को हमने लेना था, और ग्रीन ग्रीन वाली, सॉरी, ग्रीन ग्रीन वाली ब्रांच को, इस ब्रांच को लेना था, और व्हाइट व्हाइट वाली ब्रांच को, ये नीचे वाली ब्रांच को। तो ये तीन ब्रांचेस ऊपर ऐड हो रही थी। अब देखो, अगर आप दोनों को साइड बाय साइड भी देखते हो तो भी ये सेम हो जाएगा। और अपने ऊपर 6 लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ किया होगा, लेफ्ट से राइट को देखना होता है बेटा। अब्दुल्ला रशीद, सच्ची सच्ची बताना, तुम कितनी लेट आए हो क्लास में? अब्दुल्ला राशिद, कितनी लेट आए हो क्लास में? पहले तुम ये सच्ची सच्ची बताओ, ये जो तुम्हें टेंशन हो रही है बहुत, क्योंकि ये सब कुछ मैं स्टार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं बता देता हूँ एंड पे। अच्छा चल, मैं एंड पे बता देता हूँ, ठीक है। वो हमने कर लिया हुआ है डिस्कस। मैराथन दोपहर को है बेटे कल। मरियम आप भी लेट है, मिनाइल आप भी लेट आई हो ना? हम्म। अच्छा जी। कौन सा चैप्टर है? विच चैप्टर इज दिस? विच चैप्टर मेरे बच्चों? आंसर डेसिमल्स में ठीक होता है, कोई मसला नहीं होता जी। पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, शाबाश। अब बेटे नोट्स याद कर लोगे तो पोजीशन वेक्टर्स बड़े इजी हो जाते हैं समझने। जी, कैलकुलेट। अच्छा, सबसे पहले तो मिड पॉइंट बताएं पीक्यू का। पहला मार्क तो फ्री था भाई, हेलो। कुछ मार्क्स नहीं यहाँ पे फ्री होते हैं। ये मार्क फ्री था, ये मार्क फ्री था। जो मार्क्स फ्री थे वो तो लेने थे ना। सफा देख के तो नहीं छोड़ दिया यार, प्लीज बस कर दो ना। अब तुम्हें मेरे साथ इतनी देर हो गई है, बस कर दो पेज देख के छोड़ना। 2 + 7/2, ये तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। -2/2 -1 आ जाएगा, और 9/2 4.5 आ जाएगा, या 9/2 ऐसे लिख दो। तो -1 और 4.5, ये ठीक है। और ये फ्री के थे, पहले नीचे वाले पे आ जाओ, फ्री वाले। क्यू आर के साइड्स पे लाइन लगी हुई है, मैग्नीट्यूड का सिंबल है, -4 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर। तो 30 + 20, 36 + 16, 52 का अंडर रूट आ जाएगा। कैलकुलेटर से बोलो क्या आंसर आया। 7.211, 7.211, 111। ओके, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ज्यादा सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स करने हैं। चलो अब आते हैं आर वाले पार्ट के ऊपर। बेटे हमें पता है हम क्यू आर को ब्रेक कर सकते हैं ओ आर - ओ क्यू। डू यू गाइस रिमेंबर दैट? क्यू आर दिया हुआ है उन्होंने -46 = ओ आर - ओ क्यू दिया हुआ है उन्होंने 37। तो बेटे मुझे पता है यहाँ से ओ आर विल बी -46 +37 will be OR, and that would be equal to -1 and 1 and 13. तो बेटे ये R के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे -1 and 13। बेट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट नहीं जाएगा बेटे, प्लस माइनस में नहीं कटता मेरा बच्चा। बेटे ये पावर्स में कुछ भी प्लस माइनस के साथ नहीं होता बेटे। ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट नहीं कट सकता जब तक ये प्लस सॉल्व नहीं होएगा बेटे। प्लस माइनस में नहीं कटता। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डू वी सी, सबसे पहले बात डायग्राम के ऊपर। O is the origin beta, O is the origin, and Shanze, this is the sign from universe for you to go and check the वीडियो फॉर पोजीशन वेक्टर्स। लिख लो साइड पे, फ्री के मार्क्स होते हैं, पोजीशन वेक्टर मत छोड़ के जाना, बिल्कुल ऐसे फ्री के नंबर होते हैं। ऑलराइट, चलो, ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, OABC is a quadrilateral and is a point on AB। कुछ रेशोज दी हुई हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 2 × BC। इस रेशो पे आपको किसी चीज की वैल्यू पता है? अनुष मेरा बेटा 2 मिनट वेट करती हो।
मैं मुश्किल क्वेश्चंस में आ गया हूँ, मैं फिर पीछे जाके बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा बेटे, इन ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, सर 20 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 आएगा। और नहीं भैया, माइनस को ब्रैकेट में रखो। हेलो, नोट्स में भी लिखवाया हुआ स्क्वायर रूट 20 नहीं आएगा, नालायक इंसान। ये अगर किसी ने माइनस बाय रखा हुआ ना, मैंने नोट्स में गलत वेरिएशन करके भी दिखाई हुई है कि बच्चे माइनस बाय रख, माइनस को बाय रख देते हैं। हाँ, गलत वाला लिख के भी दिखा दो ना, गलत वाला तो भी नहीं करेंगे। ये देखो, इधर इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। पता है ना, मुझे माइनस बाय रख लेते हैं उससे, तो मैं नोट्स बनाते हुए, मैं ये देखो, मैं स्क्वायर रूट में गलत वाला करके दिखाता हूँ यहाँ पे, कि व्हेन वी पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला यू यूज ब्रैकेट्स, कि ये माइनस को अंदर रखना प्लीज, खुदा का वास्ता है। जानबूझ के एग्जांपल करवाता हूँ, पता है ना मुझे ये करोगे। अच्छा जी, ओ ए की वैल्यू बता थी, ए थी, ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी। कहना है से बी सी का वेक्टर आ जाएगा ए ओवर 2। आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दिस आइडिया? पहले तो मुझे ये बताएं। एलिस्मा, यस बट इट इज। अच्छा जी, वेक्टर्स में एरर, बेटे एरर कैरी फॉरवर्ड हर सवाल गलत करने पे नहीं होता। मतलब जिस पार्ट ने वाकई अगले पार्ट में यूज होना है उसमें होता है। हम्म। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताएं, ए बी बताइएगा। अच्छा बिनफा, मैंने ये किया बेटे, ये वाली रेशो मैंने उठाई, इधर देखी, क्वेश्चन में डायग्राम पे ओ ए मुझे बताया हुआ था, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू लगाई, और बेटा बेटे यहाँ से बी सी को सब्जेक्ट बना लिया, ए ओवर 2। ठीक है, ये बी सी आ गया, ए ओवर 2। अच्छा जी, ए बी, ए से बी तक जाना है, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। याद है हमने कहा था पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, बी माइनस ए। जो वेक्टर मिल जाए उसको डायग्राम पे लेबल करें, दिस इज बी माइनस ए। ओके, अब क्या एन दरमियान में पड़ा हुआ है? क्या एन दरमियान में पड़ा हुआ है? बेटे पोजीशन वेक्टर की वीडियो ऐसे नहीं ढूंढो जहां पे बेटे मैंने वेक्टर्स पढ़ाया हुआ है ना, बेटे उसके आखिरी 15 मिनट में पोजीशन वेक्टर्स हुआ होगा। आप में से कोई भी अगर पोजीशन वेक्टर्स ढूंढ रहे हो ना बेटे, उसके नाम से नहीं भी मिल रही ना अगर वो, तो बेटे जहां पे आपने वेक्टर्स ढूंढ रहे हो ना बेटे, उसके एंड पे करवाया होगा, वेक्टर्स के लास्ट 1 मिनट होएगा, लास्ट 15 मिनट होंगे, सॉरी 1 मिनट क्या कह रहे हो। अच्छा जी, ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, अ, अलीजा, ये मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट ठीक है, मुझे एक दफा एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर लेने दो। चले, बी एन रेशो एन ए इज 1:3, so bn is one part and a is three parts. bn is one part, and a is three parts. टोटल कितने पार्ट्स हो गए बेटा पूरी लाइन के ऊपर? पूरी लाइन पे टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए, टोटल 4 पार्ट्स हो गए। ठीक हो गया, तो अब हम बॉक्सेस बना देंगे, रेशियोज तो है हमारे पास। हम्म, ऑलराइट, हम कहेंगे हमें गिवन है इसके ऊपर ए बी, आई नो द वेक्टर ए बी, ए बी के 4 पार्ट्स हैं और वो बी माइनस ए है। हम इसके पार्ट्स बना दें, ए एन निकालना चाहते हैं और एन सी निकालना, ए एन और एन बी निकालना चाहते हैं। तो अगर आप ए एन निकाल लेते हैं, उसके 3 पार्ट्स है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। सो 4x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स बी माइनस ए, और x इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी माइनस ए। बेटे तो मुझे ये पता चल गया कि ये वाला जो छोटू वेक्टर है मेरा, अच्छा 1 मिनट देना जरा, अब थोड़ा झमघटा ज्यादा पड़ गया, लेकिन वी विल नॉट लेट दिस डिस्कस वो डिस्करेज करते हैं इसी तरह। यार वो उम्मीद है मुझे इस तरह नजर नहीं आएगी ना। अच्छा, 3/4 ऑफ बी माइनस ए इधर आ गया, बेटे आगे कितना बचेगा? 1/4 ऑफ बी माइनस ए, 3/4 ऑफ बी माइनस ए बेटे, और 1/4 ऑफ बी माइनस ए।
मिनाहिल, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, वो जान के छोटी छोटी डायग्राम्स बनाते हैं ताकि बच्चे लिखे ना, बट हम भी बहुत डीट है, हम सरजैन के स्टूडेंट्स हैं, हम लिखेंगे, हम तो लिखेंगे भाई। अच्छा चलो, अब हम एन सी निकालना चाहते हैं। चलो जी, अब चलना शुरू करो जरा, एन से चलो और सी तक जाके दिखाओ। अब जूम करके देता हूँ, एन से चलो, सी पे जाओ, तो 1/4 ऑफ बी माइनस ए प्लस A/2, 1/4 ऑफ बी माइनस ए। अच्छा ये अमीर, अब देख लिया, ठीक है। जरा की किस किस्म के प्रोटेस्ट में तूने ये लगाई हुई है डीपी। अच्छा, 1/n c विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ बी माइनस ए प्लस A/2 जी। याद आया पॉइंटर लिखवाया हुआ वेक्टर्स में? हाँ बेटे, याद आया वेक्टर्स में पॉइंटर लिखवाया हुआ है, जैसे फ्रैक्शंस आ जाए क्या करोगे? एलसीएम करोगे। अब आपको अब समझ आता है कि वो एग्जामिनर्स कितने पक्के हैं इन चीजों, इन हरकतों के ऊपर, कि अगर आप एक दफा याद कर लो कि आपने क्या करना है, तो आपकी जिंदगी तो संवर जाती है। b - a + 2a/4, सो दिस विल बी b + a/4। आंसर आ जाएगा, एनसीआर क्या। अच्छा, बाय द वे, व्हाट सॉर्ट ऑफ रेटिंग वुड यू गिव दिस पार्ट? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नोट्स का लेवल है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया। अगर किसी ने नोट्स पे हाथ सेट किया हुआ था ना, हाँ ठीक है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, आई एग्री, बट यू कांट कैटेगराइज दिस इनटू अ हार्ड क्वेश्चन, करेक्ट? हाँ, तो वी विल नॉट कैटेगराइज दिस इनटू अ हार्ड क्वेश्चन, ये इजी इजी है। अगर आपने नोट्स अच्छे से याद किए हुए हैं। देखो, उसने रेशो मेथड लगवाया पहले, रेशो मेथड में दोनों चीजें आ गई, शॉर्टकट वाला भी आ गया और पार्ट्स वाला भी आ गया। हाँ रिस्मा बेटे, वो ऊपर टॉप राइट साइड पे देखो बेटे, उन्होंने एक रेशो दी थी, ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, ठीक है? ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी। ओ ए उन्होंने आपको ए बताया हुआ था, ओ ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दो, तो वहां से बी सी की वैल्यू आ गई बेटे। हमने एक वेक्टर की टॉप राइट ना, हेलो टॉप राइट, तुम लोग भी मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हो। मेरा एक दोस्त है बड़ा क्लोज, वो हम एक दफा कहीं जा रहे थे, रास्ता में बता रहा था, तो तेज चला रहा था गाड़ी, ठीक है? कहता बस जब कॉर्नर है तो बता दिया कि नहीं। मैंने उसको बोला राइट मुड़ जा, वो फुल ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ लेफ्ट मुड़ा और जा रहा है। मैं थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहा हूँ, कहता क्या हुआ है? मैंने कहा उधर जाना था, दूसरी तरफ जाना था। कहता ओह अच्छा। तो है इस तरह के, और ये लाइक एक फुल ग्रोन मैन है। हाँ, नो नो, यू यू कांट थिंक ऑफ हिम लाइक यंगस्टर, ठीक है? अ फुल ग्रोन मैन कॉन्फिडेंटली टेकिंग द रॉन्ग साइड टर्न्स। अच्छा चलो, ऑलराइट, किसी को याद है मैंने नोट्स पढ़ाते हुए कहा था ये हाइट बाहर बनाई जाती है? किसी को याद है मैंने कहा था ये हाइट बाहर बनाई जाती है, इसकी बड़ी गेम है। हम्म। ये हाइट बाहर बनाई जाती क्यों? क्योंकि हाइट अगर ये अंदर बनाई जाए तो हमें एक पाइथागोरस नजर आएगा। ये हाइट यहाँ पे बनाई जाए और इस लेंथ को भी आधा किया जाए, ये 3.5 लिखा जाए इसको, तो अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आनी होती है। ये वो राइट एंगल ट्राइंगल छुपाई जा रही होती है हमसे, और ये बकायदा पूरी स्कीम है। हाँ जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमसे छुपाई जा रही है, एंड दिस इज अ स्कीम, एंड बट वी नो, कि हमें ये पता है, पहले से ये बात पता है कि ये बाय डिजाइन है, तो इसमें कुछ सरप्राइज होने की तो बात है नहीं हमारे पास। तो हम इसको, आई विल जस्ट कलर दिस फॉर यू, अच्छा, ताकि हम इसको बाद में यूज कर सकें। फॉर्मूलाज, अच्छा नहीं, फॉर्मूलाज हर चीज के नहीं है ना। फॉर्मूलाज उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है, कोन और सफियर के देंगे वो, सिर्फ कोन और सफियर के, तो ऐसे ओवर ना हो जाना फॉर्मूलाज को लेके, ठीक है? कोन और सफियर के आएंगे सिर्फ, और वो भी एक दो दफा धोखा कर चुके हैं, बताया था ना मैंने पास में, वो एक दो दफा धोखा कर चुके हैं हमें, क्योंकि कोई बिगाड़ तो तुम उनका कुछ सकते नहीं हो, तो वो फिर काम खराब कर देते हैं। अच्छा, द डायग्राम शोज द पेपर कप इन द फॉर्म ऑफ कोन, डायमीटर दिया हुआ, वॉल्यूम पहले से बताया हुआ है, हाइट शो करवा दो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेटा 1/3 πr² h। वॉल्यूम अगर 110 है, 1/3 π, रेडियस है 3.5 का स्क्वायर। अच्छा, पता है एग्जामिनर की आखिरी होप कौन बच्चा है? एग्जामिनर की लास्ट होप पता है कौन है बच्चा? एग्जामिनर इतना खुश होता है ना उस बच्चे से, जो जल्दी में रेडियस 7 ले रहे होते हैं, जो जल्दी में रेडियस 7 ले रहे होते हैं।
ठीक है ब्रो, वो आप हर सर्कल वाले क्वेश्चन में देखना, उन्होंने डायमीटर दिया होता है, सिलेंडर का भी डायमीटर दिया होता है, हालांकि कहीं दिसंबर कहीं पे भी सिलेंडर का डायमीटर कहीं यूज ही नहीं होना। बट एग्जामिनर आप पास पेपर देखो, हर पास पेपर में डायमीटर बताता है, क्यों? उसको पता है बच्चे ने जल्दी में ये हरकत करनी है, टीचर जितना मर्जी बोल ले, बच्चे ने अपनी हरकत पूरी करके आनी ही आनी है, ठीक है ना। 330 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू एच विल बी इक्वल टू 330 ओवर पाई। अच्छा, अब एक काम देख रहे हो ना, ये देख रहे हो मैं रीअरेंज करके दिखा रहा हूँ बार बार। पता है मैं क्यों दिखा रहा हूँ इसको इस तरह से रीअरेंज कर करके? वो ना मार्क्स देखो, 3 मार्क्स है, वो मार्क्स नहीं देगा, नहीं तो डायरेक्ट ना कर देना। मुझे पता है मैं पिछले पार्ट में करेक्ट कैलकुलेटर डायरेक्ट पकड़ के एच निकाल सकता हूँ एक स्टेप में, बट थोड़े चालाक होना पड़ता है। अब आपको भी, आपको एच निकालते हुए 8.5748, और इसी को लिखोगे 8.57 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या अब मैं ज्यादा सारे डेसिमल प्लेसेस लिख के आ सकता हूँ आंसर स्पेस में? नो, नाउ माय एग्जामिनर हैज बाउंडेड मी टू डू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है? अब नहीं मैं अपनी मर्जी से कर सकता। हम्म। हाँ हाँ, आई डिड से दैट रमेशा। ऑलराइट, अब हाइट भी आ गई भाई, ये हाइट आ गई, कितनी आई? 8.57। जी, स्लैंट हाइट निकाल दोगे? कैसे निकालोगे? याद है कौन में पाइथागोरस था? कौन में पाइथागोरस था? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर प्लस 8.57 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अंडर रूट लेने से पहले की वैल्यू बताना, अंडर रूट से पहले की वैल्यू बताना, और अंडर रूट के बाद की वैल्यू बताना। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, डिवाइड करना था नशरा। नशरा बेटे, आप सारी बात ठीक कह रही हो, बस डिवाइड करना था दूसरी तरफ जाके, क्योंकि वो एच से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना है। हाँ जी। अच्छा, पहले वाली वैल्यू 122.449, 122.449। ये क्या बात हुई? ये आधे लोग कुछ और कह रहे हैं। नहीं, टोटल राइट साइड का टोटल क्या है? राइट साइड का टोटल क्या है? ये किसी नालायक ने ना गलत लिखवा दिया। 85.6949। ऑल राइट, और अंडर रूट ले लो 85.6949। ऑल राइट, और अंडर रूट लो तो 9.25715। 9.25715। अच्छा, ये आ गई स्लैंट हाइट आ गई। व्हेन अ कोन इज ओपन क्या हुआ होगा? अब स्लैंट हाइट आ गई हुई है 9.25, 9.25715। जी, slant height of the cone will become radius of the sector. Good, shabash, good rata, 25715. Slant height of the cone will become radius of the sector. Slant height of the cone will become radius of the sector. ठीक है। चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी थी हमने याद की थी, circumference of cone base, circumference of cone base will become arc length of the sector। सबने रट्टा मारा हुआ है ना ये वाला? ये वाली वीडियो भी याद की हुई है? ये वीडियो बड़ी जरूरी है। जाके सिर्फ लिख लो जेनोमेटिक्स व्हेन अ कोन इज ओपन। जाके सिर्फ लिख लो जेनोमेटिक्स व्हेन अ कोन इज ओपन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आता है। अब अगर किसी ने नोट्स याद किए हुए हैं, बाय द वे ऐसे में ज्यादा ओवर नहीं होना चाहता, लेकिन अगर आपने नोट्स याद किए हुए हैं तो इसी ऑर्डर में मैंने तकरीबन चीजें नोट्स में लिखवाई हुई हैं कौन के लिए, और वही पूरा सवाल बनता है। ठीक है, तो ध्यान से। अच्छा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आकलन का होता है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना। अच्छा, ये देखना, ये देखने में तो ये दोनों आर एक जैसे लग रहे हैं। ये आर कोन के लिए है, और ये आर सेक्टर के लिए। इन दोनों आर की वैल्यू फर्क होती है, ये बात याद रखना। तो बेटे 2 पाई, और आर कोन का आर था 3.5, कोन का रेडियस था 3.5, एंगल है एक्स ओवर 360 इंटू 2 पाई, और दूसरा सेक्टर का रेडियस है 9.25715। ऑल राइट। हफ्जा, क्या वो क्वेश्चन वो ए बी वाला क्वेश्चन था, पॉइंट्स वाला? ए बी 3/4 वाला ग्रेडियंट वाला था?
जी वो मैं बना दूंगा, देखा मुझे याद है इस बार। अच्छा सो अब यहाँ से अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बना लूं तो एक्स विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 360 ऊपर आ जाएगा, और ये डिवाइड कर दे अंदर जाके 2 पाई इंटू 9.25715। बेटे यहाँ से पहले मुझे एक्स की वैल्यू बताना, पहले मुझे बेटे यहाँ से एक्स की वैल्यू बताना। 136.111। ठीक है। अच्छा बेटे इसका एक ऑल्टरनेट वे भी तो था, याद है, एक और लाइन भी तो याद करवाई हुई है इसको करने की, एक और ऑल्टरनेट वे भी तो है, किसी ने उससे किया, उससे भी सेम आंसर आना चाहिए था। मैं एक स्टेप कर देता हूँ उससे भी। बेटे वो था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बिकम एरिया ऑफ सेक्टर, किसी ने उससे किया तो बिल्कुल ठीक किया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटे, पाई आर एल इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगेन बस रेडियस के ऊपर ध्यान रखना, पहले वाला रेडियस कोन का है और दूसरा वाला रेडियस सेक्टर का है। ठीक है, तो पाई आर रेडियस था 3.5, स्लांट हाइट थी मेरे पास बेटा 9.25715, एंगल था एक्स ओवर 360 इंटू पाई, इधर रेडियस लेना 9.25715 का होल स्क्वायर, यहां से भी एक्स निकालोगे तो वो वही आएगा 136 पॉइंट, सेम आएगा सेम आएगा। गलती कर रहे हो तो कैलकुलेटर के यूजेज में गलती कर रहे होगे, आंसर सेम आएगा मेरा बेटा। ठीक है, हाँ जी, ये दोनों बातों से आंसर सेम आना चाहिए। हानिया, हानिया बेटे को प्लस माइनस की गलती की है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, अदरवाइज नहीं है। रोशानी बेटे सिलेबस में कौन और सफियर लिखा हुआ है उन्होंने सिर्फ। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक सीधी बात बताऊं, भाई फॉर्मूलाज अपने अपने याद करके जाना, उनका ना मूड ही है। ठीक है, आप ऐसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हैं, आप कितना ही शोर मचा लेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे रिस्क ना लेना अपने, हाँ फॉर्मूलाज का डोंट टेक द रिस्क, इट्स नॉट वर्थ इट बेटे, इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। 136.2 आ रहा है, एक सेकंड में चेक कर दूं, जल्दी से कैलकुलेटर चला लेते हैं ना। तो लिखा हुआ है 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 360 ओवर 2 पाई 2 5, ये 136.111 आ रहा है एग्जैक्ट, 136.111 आ रहा है एग्जैक्ट। ऑल राइट ऑल राइट, तुम लोगों ने बेटे ये पीछे राउंडिंग ऑफ ना करो ज्यादा सारी, तुम में से जो लोग स्लांट हाइट को 9.3 लिख के बैठे हुए तो जाहिर है वो आंसर गलत होएगा ना। ठीक है, बस एग्जामिनर ने लेकिन रेंज दी होगी, परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ने रेंज दी होगी, मैं बस ही कह रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाता है पेपर कप इज सिमेट्रिकली सिमिलर, जो मैथमेटिकली सिमिलर, हमें पता चल गया सिमिलर का वर्ड आ जाए तो क्या लगेगा, वॉल्यूम है, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। एग्जामिनर ने कहा सबसे आसान काम करो, तो जी वॉल्यूम ऑफ वन, जी सेकंड पेपर कप इज दिस, ओके, cup with volume of this, the volume of the second paper cup is this। अच्छा जी, हमारी पहले कप का वॉल्यूम था 110, दूसरे का था 165, इज इक्वल्स टू, पहले वाले का डॉप का डायमीटर था 7, दूसरे वाले का x लिख लेते हैं, होल क्यूब कर लेते हैं। क्या रेंज बतानी है ईशा, एक सेकंड देते हो, ईशा मुझे एक सेकंड देते हो बेटे, रेंज है जी बेटा, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बेटा एट्थ के लास्ट जो पार्ट था ना, ये जो एंगल वाला कर रहे थे, बट इसमें हम 153.135.7 से 136.1, 136.1 से आगे नहीं उसने अलाउ किया था, पीछे अलाउ किया हुआ था, 137.135 से उसका शुरू हो रहा था एंगल। अच्छा जी, तो अब मैं राइट साइड पे कर लेता हूँ 110 ओवर 165, और ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 343 over x cube, cross multiply 2x cube is equals to 3 into 343 क्या होता है यार,
1029 x क्यूब इज इक्वल्स टू 1029 over 2, और x की वैल्यू निकाल लेंगे क्यूब रूट ऑफ 1029 over 2। अच्छा गाइस, 1 मिनट देना बस मुझे, साथियों आपके 7 क्यों लिया? डायमीटर लेना था बेटा। उमर बेटे डायमीटर लेना था। उमर बेटे डायमीटर मांगा था ना उन्होंने, तो हम पहले वाले का भी डायमीटर लेंगे बेटे। डायमीटर पूरा 7 था बेटा। ठीक है, दिस इज द ओनली पार्ट जहां पे डायमीटर यूज होना था। ओ ऊपर 110 ही है बेटा। दिस इज 110, वो 1 गंदा डला हुआ है। 1 गंदा डल गया था, वो 110 ही लिखा हुआ था। अब मैंने भी देखा 160 लग रहा था बेटे, वो 110 ही लिखा हुआ है, कैलकुलेशन में भी 110 किया है मैंने। 1029 को डिवाइड बाय 2 करें और क्यूब रूट कर दें इसको, क्यूब रूट ऑफ दिस आंसर, तो 8.01, 8.013, 8.013। चले आगे आ जाए, इसके अंदर कोई काम मसला नहीं था। अच्छा बेटे, ड्यूरिंग द वर्किंग, हाँ ड्यूरिंग द वर्किंग आपको राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए। एग्जामिनर बार बार इस बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आपको ड्यूरिंग द वर्किंग कम से कम 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने चाहिए। नहीं 8 क्यों लिखना है एग्जामिनर? भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके कोई कजन्स गोरे हैं? नहीं है ना? तो एग्जामिनर आपके फुफ्फो का बच्चा लगता है, आप इतनी राउंडिंग ऑफ कर रहे हो। ऐसे नहीं होता ना मेरा भाई। यहाँ तो आप कहो ना कि हैं आपके एग्जामिनर्स को लगते हैं कुछ, तो आपको छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेंगे वो। हाँ ऐसे इतने फ्री होते हैं, पता नहीं कौन इनको 8 लिखने का मार्क दे रहा है। ठीक है ना? ध्यान से पेपर में ऐसे ना अपने मार्क्स कटवाते रहे ना, मुझे दुख होता है ना, मार्क कट जाता है इस चीज का। ठीक है, वो कहते हैं ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर लिख के आओ इन क्वेश्चंस वेयर एक्यूरेसी इज नॉट स्पेसिफाइड, हाउएवर यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड, you will not be penalized if you write your answers more than 3 significant figure, or during the working, however during the working सारे कैलकुलेटर से ना लिखो, but you should write down each to at least 4 significant figure, at least 4 significant figure। मत करना अपने साथ ये ज्यादती, ग्रेड फजूल में जाया हो जाएगा। तुम सोचो तुम्हारी राउंडिंग ऑफ के चक्कर में ग्रेड खत्म हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। चलो आगे आ जाओ। उमैमा ऊपर गुजर गया हुआ है, कहीं दोबारा भेज सकते हो। चलो मैंने, शान से यकीन मानो मैंने इसीलिए स्पीड मारी हुई है, टेंशन ना लो। मैं पूरा पेपर खत्म करने के चक्कर में ही हूँ, मैंने स्पीड इसीलिए मारी हुई है। द डायग्राम शोज एन ओपन बॉक्स ऑफ, ये आ गया। हाइट ऑफ द बॉक्स इज 6। अच्छा ये जरा गौर से पढ़ना। हाइट ऑफ द बॉक्स इज x एंड 7.98 आ रहा है। एक सेकंड मुझे मागी सिम देखने दो। मागी सिम ने क्या अलाउंस दी हुई थी इसके लिए? ओ ई था और इक्विवेलेंट था। नहीं यार, 7.98 तो बहुत ही कम है। तुम लोग कहाँ कहाँ राउंडिंग ऑफ करते रहे हो इस क्वेश्चन में? अब देखो ना बेटे, ये बी पार्ट, डी पार्ट में, इसमें तो राउंडिंग ऑफ का मार्जिन भी नहीं था। तुम लोग कितना राउंड ऑफ कर रहे हो बेटे? ये देखो, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ करो, कैसे होएगा? एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ करो, कभी भी नहीं होएगा। अच्छा जी चलो। मैम आपने कहीं 2/3 को 0.666 तो नहीं लिखा हुआ, या 667 तो नहीं लिखा हुआ? उसका मसला भी आ रहा हो सकता है, मैंने उसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है बेटे। तो उसके बाद तो कोई भी नहीं आने थे डेसिमल्स ना। और स्क्वायर रूट तो नहीं ले लिया, क्यूब रूट लेना। अच्छा, द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। 5x + 5। मेरा एक, हाँ, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2 टाइम्स इट्स विड्थ, तो 2 टाइम्स x + 5, लेंथ है जी 2x + 10। क्या आपको यहां तक कोई मसला तो नहीं आया? क्या आपको यहां तक कोई मसला तो नहीं आया? 2 टाइम्स x + 5 भी लिख सकते हो, 2x + 10 भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है जी। तो वेट्स क्या लिखेंगे? वेट्स आई x + 5, और लेंथ क्या आ गई? 2x + 10 आ गई। 2 ब्रैकेट x + 5 भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा, ये 5 टाइम्स होता है ना, अगर लिखते इस 5 टाइम्स इट्स हाइट, तो 5x होता बेटे।
तहजीब बेटा 5 टाइम्स लिखते हैं फिर उसको। इट इज 5 टाइम्स, जिस तरह नीचे 2 टाइम्स लिखा ना, मल्टीप्लाई करवाना हो तो बेटा इसको टाइम्स कहते हैं। जरा बेटा ये देखिए, हाइट थी एक्स या एक्स थी, द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। ये विड्थ है बेटा, ये 5 ज्यादा है। तो अगर ऊपर वाली एक्स थी तो नीचे वाली क्या होगी, 5 ज्यादा, x+5 हो जाएगी। अब ये विड्थ आ गई आपके पास बेटे। उन्होंने कहा था जो लेंथ है वो विड्थ का डबल है, लेंथ है वो विड्थ का 2 टाइम्स है। ये विड्थ थी बेटा, इसको 2 टाइम्स कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ आ जाएगी। थे ऑल राइट, चलो कौन सा फॉर्मूला बेटा? नहीं बेटा, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी मैथ्स के पेपर में। आपको मैथ्स के पेपर में एक्स्ट्रा शीट नहीं मिल सकती बेटा, उन्होंने अलाउड नहीं की होती ये। ओ लेवल्स में मैथ्स के पेपर में आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, वहां लड़ते मत रहना। जी, द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स का क्या मतलब होता है भाई? ये ओपन बॉक्स क्या है, कभी सुना ओपन बॉक्स के बारे में? भाईजान इसका टॉप नहीं है, इसकी टॉप वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो अब फिर क्या करें, कितनी सरफेसेस हुई इसकी? इसकी हुई टोटल मिला जुला के भाईजान, एक तो ये नीचे इसकी ऑरेंज सरफेस है, एक तो इसकी ये सरफेस है ऑरेंज वाली। इसका एरिया बताते हो क्या होगा? इसका एरिया होगा 2x+10 मल्टीप्लाई बाय x+5। डू यू गाइस एग्री विद दिस? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो एक दफा आएगा, 2x+10 into x+5। How much are you going to be one good grade? Anas, 60 plus. All right. जरा फजूल बातें ना कर मेरे साथ, सीखे सही सीखता। ऑल राइट, अच्छा उसके बाद ये पीछे वाली दीवार को देखिए जरा, ये पर्पल वाली दीवार को, इसका क्या एरिया होगा जी? 2x+10 इंटू एक्स, ये x इंटू 2x+10, x इंटू 2x+10। इस तरह की कितनी दीवारें हैं? दो, दो दफा x इंटू 2x+10 प्लस ये पेपर 1 था। अच्छा, और राइट, और तीसरी दीवार रेड वाली है ना, बात पता है क्या है? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यार, उसके बीच में ना छे। अच्छा, ये वाली दीवार क्या होगी? x इंटू x+5 होगी ये वाली दीवार, लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा, सो x इंटू x+5 वाली कितनी दीवारें होगी? दो होगी। हाँ, मैं एक सेकंड जरा अगर रोक के एक बात पूछूं आप लोगों से, क्या मुझे इसको पहले लूप में करना चाहिए इस सवाल को? नहीं, ये मेरा बहुत ज्यादा ब्रेन कंज्यूम कर रहा है, 4 मार्क्स है, दिमाग खा रहा है, इसको नहीं शुरू में छेड़ना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, होने का मसला नहीं है, उसके हो जाना है उसने। ठीक है, चलो हम देखो जी, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये सबको समझ आ गया है क्या हो रहा है? ये बेस था, ये बेस का एरिया था, ये फ्रंट बैक था, और ये लेफ्ट राइट था। इन सारे एरियाज को मिलाकर, इन सारे एरियाज को मिला के आंसर क्या आना था? 210 आना था। राइटिंग बड़ी हो तो क्या करें, राइटिंग छोटी करके आए मेरा बच्चा वहां पे। बेटे पेपर में ना जगह लिमिटेड है, ठीक है, तो वहां पे 10-10 मरले का प्लॉट नहीं है आपका, वहां पे छोटा लिख के आना, ठीक है? हाँ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरी राइटिंग बड़ी है, वो इस्लामिया थोड़ी है कि मतलब वहां पे जितना मर्जी लिखो। हाँ, छोटा छोटा लिख के आना इंसानों की तरह, साफ सुथरा, ऐसे नीट राइटिंग में नजर आए, समझ आए। 2x² +10x अब देखो मेरी बात सुन, बात पता है क्या है? मैं टीचर हूँ ना, मेरा काम है एडवाइस देना ना, और ठीक एडवाइस देना। अब मसला ये कि ए लेवल्स में जाएंगे तो वहां अनलिमिटेड स्पेस है, वहां जितनी मर्जी आंसर शीट्स मंगवाओ, ठीक है?
अब ओ लेवल्स में लिमिटेशन है तो है, तो मैं यही कह सकता हूँ मेरा बच्चा छोटा लिख के आना। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा अनफेयर है, लेकिन बस है कि छोटा लिख के आना बस। ये 2016 से पहले ऐसे नहीं होता था ना, पता है आपको? 2016 से पहले आप पेपर टू जो है वो एक्सेल शीटों पे करते थे, वो सारे क्वेश्चन इकट्ठे लिखे नहीं होते 2016 से पहले का कोई पेपर खोलो तो ये बाद में पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। +4x² +20x +2x² +10x इज इक्वल टू 210। जरा एक्स स्क्वायर वालों को जरा क्लस्टर करना, एक्स स्क्वायर एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, कितना बन गया? 4 + 4 8x²। उसके बाद करना जरा एक्स को क्लस्टर, 10x 10x 20x 20 20 40 40 और 10 50x आ गया। प्लस नंबर्स को देखना, एक 50 है, 50 में से 210 माइनस करना बेटा, 50 - 210 करना, 210 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो -160 हो जाएगा। ये समझ आ गया सबको मैंने क्या किया? जिल्हान बेटा मैंने नहीं राउंड ऑफ किया, मैंने बहुत दूर जाके किया होगा, ज्यादा सारे सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के बाद राउंड ऑफ किया होगा बेटे मैंने। अच्छा, और अब बेटा 2 कॉमन आ रहा है, 4x² 25x -80 इज इक्वल टू 0। बाय द वे ये वाले पार्ट से पहले कौन सा पार्ट करना चाहिए असल में हमें पेपर में? हमें हमेशा अगला पार्ट करना चाहिए था, इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी चाहिए थी। ज्यादा सिमिलर वाले पार्ट में बेटे मैंने लगाया था L1/V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। दोनों के वॉल्यूम्स क्वेश्चन ने बताए थे बेटा, पहले का डायमीटर क्वेश्चन ने बताया था और दूसरे का डायमीटर क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। अ, क्या कह रही हो? इट्स बैक साइड इज नॉट डाउनवर्ड। नहीं बेटा, सिर्फ टॉप वाली सरफेस मिसिंग है ना, ये ऊपर वाली एक सरफेस मिसिंग है, यहाँ से खाली है बस, ये यहाँ से खाली है, ओपन बॉक्स यहाँ से खाली होता है। बट तो मुझे 2 मिनट देते हो, मैं जरा ये क्वेश्चन खत्म करवा लूं। अच्छा जी, सॉल्व दिस इक्वेशन, चले जी। A is 4, B is 25, C is, मेरी बात सुनो, मैं उसको डिसोन कर दूंगा जो प्रॉपर पूरी वर्किंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की नहीं दिखा के आएगा। पूरे सिलेबस में मैंने तुम लोगों से आज तक कहा है, मांगा ही क्या है तुम लोगों से? तुम लोगों से कहा है कि एक फॉर्मूला ठीक लिख के आना बस। तुम लोगों को पूरे सिलेबस में आजादी है, कोई फॉर्मूला ना लिखो, ये फॉर्मूला तुम लोग लिख के आओगे। और अगर नहीं लिख के आओगे तो मैं नहीं जानता तुम लोगों को, क्योंकि ग्रेड तो आया नहीं होगा और ऐसे लोगों से मैं मिलता नहीं हूँ। ठीक है, चल। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यही है कि बच्चा एहतियात करे। फ्री के नंबर है ना यार, फ्री के नंबर नहीं गंवाने चाहिए, और वर्किंग पूरी करके आनी है। 3 4 नंबर होते हैं, नंबर हमने छीनने होते हैं एग्जामिनर से। यहाँ पे -4, A is 4, C is -80/2A, 2 into 4, सो -25 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बताओ क्या लिखा हुआ है, ओवर 8 सो बेटे ये आ जाएगा, x आ जाएगा। अच्छा अब देखो बेटे, हाँ अंडर रूट के अंदर क्या है यार, 1905 आएगा। अच्छा जी, कैन वी यूज, हाँ कैलकुलेटर यार, एक आधा कोई बेसिक ले लो, बाकी सारे, बाकी कोई भी है वो ले जाना, साथ कोई मसला नहीं। -25 प्लस √1905/2 8, और x इज इक्वल टू -25 -√1905/8। 1905 की जगह 1911 है। ये और क्या कर रहे हो ना, कंफ्यूज ना करो। 25 का स्क्वायर -4, A is 4 एंड C is -80। 1905 ये यार क्या है, नालायक लोगों, क्यों तंग करते हो? बोलो जी, पहला आंसर बोलो। 2.33 और -8 पॉइंट, क्या अब अपनी मर्जी के डेसिमल प्लेसेस लिख सकता हूं मैं? 58 नहीं, अब मार्क काट लेगा एग्जामिनर। अब एग्जामिनर ने बताया हुआ है कितने डेसिमल प्लेसेस लिखने, अब नहीं मैं अपनी मर्जी के डेसिमल प्लेसेस लिखूंगा। नहीं शीट ले सकते सानिया, नहीं शीट ले सकते सानिया। आपका कोई कजन गोरा है, गोरा है कोई आपका cousin? तो वो नहीं है आप, आपके कजन वो नहीं देंगे एक्स्ट्रा शीट आपको, नहीं देंगे।
गाइस इन दिनों में जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से सर दर्द या नौजिया या वॉमिटिंग इस तरह की फील आती है, पेट दर्द होता है, प्लीज डू शिफ्ट टू मिल्क शेक्स और fruits. If you cannot have shakes, please do shift to that. It maintains us a lot. बाल गिर रहे हैं, इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, गंजे लोगों का मेरे पास कोई हल नहीं है, ठीक है। दौड़ जाओ। ऑलराइट। बाल गिर रहे हैं, ऐसे कौन, ये कौन सी टेंशन होती है जिसमें बाल गिर रहे हैं आपके। अच्छा जी, तो अब एक्स की वैल्यू 2.33 आ गई, या एक्स की वैल्यू -8.58 आ गई। अच्छा, अब अगर मैंने वॉल्यूम निकालना है इस शेप का, तो वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम मतलब मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वॉल्यूम होगा एक्स इंटू x+5 इंटू 2x प्लस 10। एवरीवन एग्रीज विद दिस। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम के लिए तो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं लेकिन ये शेक्स और उस बात में मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। इंसान असल में ना खाना पीना कम कर रहा होता है, पढ़ते हुए स्ट्रेस बहुत हो रहा होता है इंसान को। यहाँ कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी वो परेशान हो रहे होते हैं। तो शेक्स और फ्रूट्स के ऊपर आओ, जिंदगी में काफी सुकून आएगा। जी अच्छा, एक्स की क्या वैल्यू लें। क्या एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जरूरी बात करेंगे, जरा मेरे फोकस करना, मेरे साथ जरा फोकस करना, एक जरूरी बात करेंगे। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या क्वाड्रेटिक में नेगेटिव वैल्यू हमेशा रिजेक्ट हो जाया करेगी। क्या क्वाड्रेटिक में नेगेटिव वैल्यू हमेशा रिजेक्ट हो जाया करेगी। नहीं, डिपेंड करता है एक्स क्या चीज थी। एक्स क्या चीज थी, अभी तो एक्स लेंथ था। अच्छा, और अगर एक्स टेम्परेचर होता, एक्स टेम्परेचर होता तो यूज हो सकती है। फिर आगे देखते हैं। सो 2.33 इंटू 2.33 इंटू 2 इंटू 2.33। फाइनल आंसर बोल दो जल्दी से। हाँ, स्पीड के लिए नहीं कर सकेंगे, हाँ स्पीड पॉजिटिव लेनी है। ब्लैंक शीट पे वर्किंग कर सकते हैं, वो चेक नहीं होएगी बेटा, वो चेक नहीं होएगी। 250। ये तुम लोग के अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, एक तो मैं बड़ा तंग हूँ तुम लोगों से। 2.33 इंटू 2.33 प्लस 10, एक आंसर आता है। 250.36 376 674। 250.376 674। 376 674। ऑल राइट। अच्छा जी, सिंटेक्स एरर आ रहा है क्वाड्रेटिक वाले सवाल में। बेटा अलग अलग करके डिवाइड कर लो ना चीजों को। मेरे बच्चा अलग अलग करके डिवाइड कर लो। पहले बेटा न्यूमरेटर अलग निकाल लो, -25 प्लस √1905 अलग निकाल लो, ठीक है। फिर डिवाइड कर लो बेटा बेटा। अच्छा, ऑल राइट। चलो, a box is filled with chocolates, the box is filled with chocolates, the mass of the chocolate is 250 grams to the nearest 10 gram। कौन सा चैप्टर आ गया, नियरेस्ट के साथ कौन सा चैप्टर आ जाता है जी। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी आ गया। एक्यूरेसी है जी 10 ग्राम्स, एरर हो जाएगा 5। टोटल मास के लिए बेटा है जी हमारे पास, टोटल मास के लिए बेटा एक्यूरेसी इज 1 ग्राम, और एरर है जी 0.5। ये दिया हुआ टोटल मास ऑफ बॉक्स एंड चॉकलेट्स। फाइंड द बॉक्स मास ऑफ द बॉक्स। बेटा अगर आपने बॉक्स का मास फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मास ऑफ बॉक्स एंड चॉकलेट्स, टोटल मास ऑफ बॉक्स एंड चॉकलेट्स माइनस mass of chocolates। ठीक है जी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम माइनस कर रहे होंगे। वो मेहमान दोबारा एक दफा बेटे कॉपी पेस्ट करते हो क्वेश्चन। मेरा बेटा सॉरी, वो ऊपर चला गया हुआ है ना, कई दफा ऐसे हो जाता है। आई एम सो सॉरी, आई विश के हम मेरे पास कोई तरीका हो कि मैं हर चीज का आंसर कर लूं। एक मेरे जहन में एक वो है, स्कीम है, वो स्कीम देखते हैं अभी
कभी जिंदगी में शायद कोई प्रोग्रामर हाथ लगा तो हो जाएगी। अच्छा जी, बॉक्स की चाहिए आपको लोअर बाउंड। अब ये माइनस का फॉर्मूला बना, तो पॉजिटिव चीज को सेम एरो मिलेगा, नेगेटिव चीज को ऑपोजिट एरो मिलेगा। हाँ हाँ, एरर कैरी फॉरवर्ड उमेमा बेटे, बेसिकली एरर कैरीड फॉरवर्ड होता है कि आपने एक क्वेश्चन कोई भी पार्ट गलत कर लिया, तो उसका अगले पार्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा अगर उसका आंसर यूज होना होगा। ठीक है। हाँ, सात फैसल, अब मुझे पता चल गया तूने ये एक ही दफा चॉकलेट का कोई डब्बा देखा था, उसकी तूने पिक्चर ले ली थी और ये तू मुझे हर रोज भेजता है। अब मुझे समझ आ गई तेरे पास चॉकलेट्स है नहीं असल में। तो अब मुझे, हाँ अब मुझे फोमो नहीं होता। ऑल राइट, टोटल मास ऑफ बॉक्स एंड चॉकलेट्स बताइएगा बेटा। उसकी लोअर बाउंड बता दें, टोटल मास की लोअर बाउंड। 262 में से 0.5 माइनस कर दो। 262 में से 0.5 माइनस कर दो। माइनस मास ऑफ चॉकलेट्स की अपर बाउंड, मास ऑफ चॉकलेट्स है 250, उसका एरर था 5। बेटे आंसर क्या आ जाएगा? 261.5। बेटे याद है हमने कहा था कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, बेटे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बोला था इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बेटे हमारे पास बॉक्स जो होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बेटे हमारे पास जो बॉक्स है बेटे, उसके लिए बॉक्स की ना तो ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी और ना बेटे आंसर 6.5 है। फिर मुझे किसी ने गलत लिखवा दिया। ओके, अच्छा 6 यार, एक तो आज मैं ना बड़ी रेगुलरिटी से गलत आंसर्स लिख रहा हूँ चार्ट में से, पता नहीं कैसी किस्मत है उस नालायक बच्चे की, उसी का आंसर लिखी जा रहा हूँ मैं। अच्छा बेटे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि हमने मैथ्स ऑफ द बॉक्स बताना है। बेटे मैथ्स ऑफ द बॉक्स के अंदर देखो, बेटे मैथ्स ऑफ द बॉक्स के अंदर बेटे, बॉक्स का जब भी हम मैथ्स ले रहे होंगे तो बेटा टोटल मैथ्स ऑफ द बॉक्स एंड चॉकलेट्स बेटा पहले रखेंगे, उसका सब्जेक्ट पहले उसका फॉर्मूला बनेगा। टोटल मैथ्स ऑफ द बॉक्स एंड चॉकलेट में से मैथ्स ऑफ चॉकलेट्स माइनस कर देंगे तो बेटे हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। अब बेटे प्लस माइनस का फॉर्मूला बन गया, तो पहला एरो क्वेश्चन बताता है, तो लोअर बाउंड क्वेश्चन ने बताई हुई थी। अब बेटे आगे फॉर्मूला के अंदर आप एरोस एलोकेट करते हैं, जो चीज पॉजिटिव होती है वो सेम एरो गेन करती है, जो चीज नेगेटिव होती है बेटा उसको उल्टा एरो देना होता है। ठीक है। हानिया पेंसिल फेंक देना बेटा, दो तीन पेपर सिर्फ कर ले बिना पेंसिल के। बेटे आपने कभी भी पेंसिल से जनरल वर्किंग नहीं करनी है अपनी। ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में डिफरेंट रूल्स है ना अमीरा। अमीरा बेटे मल्टीप्लाई डिवाइड में रूल्स होते हैं, जो चीज न्यूमरेटर में है उसको सेम एरो मिलता है, जो चीज डिनोमिनेटर में है उसको उल्टा में एरो मिलता है। अच्छा यार, काफी मैंने रेस लगाई हुई थी लेकिन आखिरी दो पेज रह जाएंगे, कोई मसला नहीं, इनको हम कल कर लेंगे। अच्छा सेकेंडली, बात सुनिएगा, बात सुनिएगा, बात सुनिएगा, बात सुनिएगा। पूछो पूछो शाजिल, शाजिल बेटा पूछो। अच्छा जी, पेंसिल से ड्राइंग का स्कैन हो जाता है, कोई मसला नहीं होता बेटे उसमें। पेंसिल से ड्राइंग स्कैन हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। मसला यार बेटा स्कैनिंग का नहीं होता, मसला ये होता है कि बच्चा ना पेंसिल से वर्किंग करते हुए ना वहीं पे कटिंग करते रहते हैं। अच्छा जी, आपने प्रोबेबिलिटी नहीं करवाई, प्रोबेबिलिटी कल कर लेंगे ना अनुष, ना टेंशन लो, कल पूरा दिन प्रोबेबिलिटी ही करनी है हमने। अच्छा जी, एंड वाले क्वेश्चन में लाइक नॉट एबल टू नो क्वेश्चन सो एम्बैरेसिंग। कोई बात नहीं फातिमा, ऐसे हो जाता है बेटे, ऐसे हो जाता है। अच्छा मेरी बात सुनिए बेटे, पेपर टूज जरा दो तीन पेपर टूज अब इसके आगे और करने शुरू कर दीजिए। टाइम अभी है आपके पास, आगे जाके नहीं होएगा, शॉर्ट हो जाएगा टाइम। कुछ एडवाइसेस दो तीन सुन लीजिए। अच्छा जो लोग लेट आए थे वो भी सुन लीजिए। मेरा बच्चा, जो लोग लेट आए थे बेटे, कल हम P1 के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। कल नॉर्मल क्लास के अंदर बेटा कल दो काम है, कल हम दो दफा मिलेंगे। कल हम 8 to 10 PM में, 8 to 10 PM में बेटा P1 कर रहे हैं, नवंबर 2022, वेरिएंट 11 एंड वेरिएंट 12। ये दो पेपर्स कल हम कर रहे होंगे, लूप्स के साथ करके आइएगा। खबरदार कोई बच्चा, कोई ढीठ इंसान है जो अभी भी सीधा पेपर कर रहा है? क्या कोई ढीठ इंसान है जो अभी भी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 कर रहा है? इंसान बन जाओ, मैं नहीं तुम्हारे ग्रेड का जिम्मेदारी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं। उमर तू चाहता है तेरे घर तीसरी दफा कॉल आए? मोहम्मद उमर, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे घर आज भी कॉल आए? करवाऊं बाबा को, मैं फोन कराऊं कराऊं? मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी तो बता दे, मैं करवाऊं कि ना करवाऊं? तुझे अभी मैं ठीक करवा लूंगा, 5 मिनट लगेंगे, ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक है। और इस दफा बख्तावर कॉल नहीं करेगी, इस दफा मैं कॉल करूंगा। तो जानता भी नहीं है मैं कितनी आग लगा सकता हूँ।
जो मेरे स्कूल के बच्चे होते हैं उनको पता है पीटीसी पे सर से बड़ी फुफ्फो कोई नहीं है। ठीक है, सर जैन से बड़ी वो मेरे पास लेके नहीं आते पेरेंट्स को, इतनी आग लगाता हूँ मैं। और वो जितना शरीर में जेंजी हूं ना, तो तुम लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या करता हूँ। हर तरह की बातें आती है मुझे करनी। अच्छा, सुबह 11 AM पे हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का मैराथन। इसकी मैं पोस्ट बनवा के भेज देता हूँ, ये हम कल 2 दफा मिलेंगे बेटे। कल 2 दफा मिलेंगे, इंसान बन जाओ लूप्स में पेपर करना। लूप्स में पेपर करना, लूप्स में पेपर करना। बेटे ग्राफ्स, बेटे ग्राफ डायग्राम शेडिंग, ग्राफ डायग्राम शेडिंग पेंसिल से होगी हमेशा। ग्राफ डायग्राम शेडिंग पेंसिल से होगी। वर्किंग सारी पेन से होगी, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन कल कर लेंगे सुमान, सुमान कल कर लेंगे। ठीक है। ज़ेनेरा ये एक अच्छा सिस्टम है। ज़ेनेरा दिस इज अ गुड सिस्टम। ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। चलो जी, भाग जाओ, दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ। ठीक है, वी विल सी ईच अदर कल। हमने काफी वक्त साथ गुजार दे। कुछ रह गया पूछने वाला तो कल पूछ लेना। ठीक है ना। चलो, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।